जब हम सतगुरु की शरण में आ जाते हैं तब हम उनकी जिम्मेदारी बन जाते हैं। ये कथन सही है या गलत? तो भाई इससे पहले मैं कुछ कहूँ, आप खुद विचार करके देखो कि सतगुरु की शरण से पहले हमारी क्या स्थिति थी। हम जगह जगह जाकर तरह तरह की भक्ति किया करते थे। सुबह किसी अन्य महात्मा की भक्ति करते थे, दोपहर में किसी दूसरे महापुरुष की, शाम को किसी तीसरी और रात्रि में किसी चौथे। इस तरह से हमारा दिन बीतता था और हम जगह जगह जाकर भक्ति करते थे, क्योंकि हमारा मत है कि भाई ये सभी महापुरुष हमारी किसी न किसी रूप में रक्षा करते हैं। ये बात गलत नहीं है, रक्षा करते हैं, लेकिन विश्वास कितना है हमारा उन सभी महापुरुषों में? हमारी जो श्रद्धा है, हमारा विश्वास जो है वो पल पल में बदलता है। इसीलिए तो कभी हम एक जगह टिककर नहीं बैठते। और इन जगह हम जाते कैसे थे? हम जब किसी दूसरे को देखते थे तब हम वहाँ जाते थे। इसी तरह हमारे कर्मों का प्रारब्ध भी यदि सतगुरु के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ भी हम दूसरों को देखते हैं या दूसरों से सतगुरु के बारे में सुनते हैं, तब हम वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाकर हम देखते क्या है? वहाँ जाकर देखते हैं चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई युवा है, कोई स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, सभी एक रंग में रंगे हुए हैं। ना कोई धनी है, ना कोई गरीब है, सब एक से हैं। और सभी लोगों का एक ही मत है, सतगुरु की शरण। और सतगुरु की शरण में केवल नाम मिलता है, नाम से जुड़ने का तरीका सुनाया जाता है, समझाया जाता है। यहाँ तक कि सत्संग में भी, प्रवचनों में भी जो सवाल जवाब होते हैं उन पे भी केवल गुरु नाम की, परमात्मा के नाम की चर्चा की जाती है। अब सतगुरु की शरण में आने पर वो हमारी जिम्मेदारी कैसे लेते हैं, ये आप समझने की कोशिश करें। भाई सतगुरु की शरण में आने पर हमें नाम मिलता है और नाम से जुड़ने का तरीका हमें सतगुरु समझाते हैं। जैसे जैसे हमारी नाम के साथ आस्था और विश्वास जुड़ता है तो जो हमारे मन में पहले द्वैत था, कैसा द्वैत था कि वो महापुरुष हमारी सुबह रक्षा करेगा, शाम को फला फला और रात्रि में वो, अब ऐसा नहीं है। अब इस समय एक बात आ जाती है, एक बात, सिर्फ एक बार की नाम हमारी हर वक्त रक्षा करेगा। सतगुरु हमेशा हमारी जिम्मेवारी ली हुई है उन्होंने कि हम नाम की कमाई करेंगे और हमारा कुछ भी बुरा नहीं बिगड़ेगा। हमारे कर्मों में यदि कोई वाकई में बुरा कर्म रहा है तो हमें उसका भी पश्चाताप, कहते हैं सूली का सूल के रूप में करना पड़ता है। ये गुरु के नाम की प्रताप है और ये है उनकी जिम्मेवारी। आप देख लो बहुत सारी अनगिनत जीवात्माएं ऐसी जिनके पास बहुत सारा खजाना है लेकिन दुखी हैं, और जिनके पास केवल नाम है, नाम से संतुष्ट है, वो माला माल है, जी रहे हैं। अब इसे कैसे समझा जाए और अच्छी तरह से कि सतगुरु यहाँ जिम्मेदारी लेते हैं और वहाँ भी जिम्मेदारी लेते हैं, यानी उस लोक में। यहाँ कैसे जिम्मेदारी लेते हैं? हमारी आत्मा प्रबलता के साथ जब भी हम किसी बुरे कार्य में लिप्त होते हैं तो हमारी आत्मा उस कार्य को करने के लिए मना करती है, और जो सतगुरु के भाने में रहते हैं वो उस कार्य को छोड़कर अलग हट जाते हैं, उस स्थान को छोड़ देंगे, उन बातों पर विचार नहीं करेंगे, अपने ध्यान को नहीं जाने देंगे। लेकिन जो गुरु को नहीं समझते, केवल देखा देखी की शरण ली हुई है, वो फिर भी इन्हीं कार्यों में लिप्त रहते हैं और सोचते हैं कि सतगुरु नहीं देख रहे हैं। उनका भ्रम है। नाम हर जगह है, सतगुरु सूक्ष्म स्वरूप में है, ध्यान रखिए, सूक्ष्म स्वरूप में। इसे और सरलता से समझने की कोशिश करें। जब हमारी आत्मा इस शरीर को त्यागती है, यानी वस्त्र को उतारती है, यानी हम यहाँ से जब जाते हैं तब हमें नया वस्त्र मिलता है, तो कहते हैं 13 दिन बाद घर के अंदर हवन किया जाता है पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। तो 13 दिन तक हमारी आत्मा को कोई नया वस्त्र मिलता है। उस दौरान हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है और उसी हिसाब से हमें अगला जन्म मिलता है, कहीं नर रूप में, कहीं पशु रूप में, कहीं पक्षी रूप में, कहीं जीव जंतु रूप में, या हमेशा के लिए मुक्ति के रूप में, यानी फिर यहाँ जाना आना नहीं पड़ता। ये 13 दिन के अंदर कार्रवाई पूरी कर ली जाती है। और कहते हैं जो लोग इन 13 दिन में भी नहीं करते तो वो जो दूसरी दुनिया है जिसके बारे में कहा जाता है वो भ्रम है या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन 13 दिन के अंदर
हमें एक नया वस्त्र मिल जाता है, जैसे जैसे हमारे कर्मों के विधान हैं। लेकिन जिन्होंने सद्गुरु के नाम की कमाई की है या सद्गुरु के नाम से जुड़े हैं, उन्हें फिर दोबारा आना जाना नहीं पड़ता इन 84 लाख योनियों में। वो भी समझो आप कैसे। हमारे यहाँ पर इतने संत महात्मा हैं जिनका इतिहास है हमारे पास। आप किसी भी संत महात्मा की वाणी उठाकर देखो, पढ़ो, तो आपको ये कहीं नहीं लिखा महसूस होगा कि उस महात्मा ने फिर दोबारा जन्म लिया किसी अन्य रूप में। जिन संतों महात्माओं की हम वाणी पढ़ते हैं, यहाँ से गए तो फिर उनके सद्गुरु ने सूक्ष्म रूप से वहाँ पर भी, यानी धर्मराज के सामने अपने अनुयायी के लेखे जोखे प्रस्तुत किए हैं और हमेशा के लिए मुक्ति प्रदान की है। लेकिन जब वहाँ पहुँचकर भी हमें कोई ऐसा रूप मिलता है, जैसे पशु रूप में, पक्षी रूप में, जीव जंतु रूप में, तो वहाँ भी सद्गुरु हमारे लेखे का विधान के तौर पर खड़े होते हैं, साक्षात्कार रूप में खड़े होते हैं। अब लोग कहते हैं ये कैसी भ्रम की बात फैलाई जा रही है, सद्गुरु तो देह हैं और वो यहाँ पर हैं, या उन्होंने चोला छोड़ दिया है। तो ध्यान रखिए, जो शब्द है यही सद्गुरु है। ये सूक्ष्म स्वरूप रूप में वहाँ पर मौजूद होकर हमारी वहाँ भी देखरेख करते हैं और हमें जो भी योनि मिलती है, नया वस्त्र मिलता है, फिर हमें लौटकर जैसे जैसे कर्म करते रहते हैं, फिर हमें दोबारा मनुष्य जन्म मिलता है, फिर हम हमेशा के लिए इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो सद्गुरु इस तरह से हमारी देख रेख करते हैं उस लोक में। और इस लोक में कैसे करते हैं? जब हम नाम के साथ जुड़े रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी उठाई हुई है, तो हमें हमारी आत्मा कछोड़ती है, गलत काम करने से नहीं रोकती है, एक बार जरूर रोकती है। और जो गुरु के भाड़े में रहते हैं वो हट जाते हैं, उस ओर से वो कार्य छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए इस तरह समझो, जैसे कोई घोड़ा है, दौड़ रहा है सरपट, तो घोड़े की आंखों के आसे पासे चमड़ा लगा दिया जाता है, जिससे कि घोड़ा सीधा देखता रहे, अपने लक्ष्य से विचलित ना हो जाए, इसलिए सीधा देखता रहता है, इसीलिए चमड़ा लगाया जाता है। और जैसे घुड़सवार चाहता है उसे लेफ्ट मोड़ना है, तो उसकी लगाम को लेफ्ट डाल देगा और खींचेगा तो घोड़ा लेफ्ट मुड़ जाएगा। राइट में मोड़ना है तो लगाम राइट में कर देगा, फिर खींचेगा, फिर राइट में मुड़ जाएगा। इसी तरह सद्गुरु का शब्द है। हम पूरी आस्था के साथ अपने सद्गुरु पर जब विश्वास करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी इस तरह लेते हैं कि हमारी आत्मा हमें उसी समय ज्ञान कराती है कि काम मत करो, ये निषेध है। और जो वाकई में सद्गुरु के प्यारे हैं, जो जानते हैं कि सद्गुरु ने जिम्मेदारी ली है, तो हमें भी उनकी जिम्मेदारी निभानी है कि हमें नाम के साथ जुड़े रहना है। और यदि मैं इस रास्ते पे ही चलता रहा, जैसे घोड़े की लगाम पलटी और हमें उस ओर मुड़ना, इसी तरह आत्मा ने समझाया कि कार्य नहीं करना है तो फिर नहीं करना है। उधर से खड़े हो गए, खड़े नहीं हो सके, वो स्थान नहीं छोड़ सके, तो अपने विचारों को कहीं और अच्छा स्थान दिया, तभी वो हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। देखा है ना आपने, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं, बहुत कुछ लोगों के साथ बीत जाता है और हमारा बाल बांका नहीं होता। ये कैसे? ये सिर्फ नाम की कमाई करने के वालों के साथ होता है। कहते हैं सद्गुरु तो इतनी देख रेख करते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारी सूली को सूल कर देते हैं। और क्या चाहिए भैया? और कैसी जिम्मेदारी की बात करते हैं? और क्या हम सोचते हैं? भाई सद्गुरु की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो हमारी हर तरह से देख रेख करते हैं, इस लोक में भी करते हैं और उस लोक में भी कहते हैं कि मौला आदमी बनाया। वो मौला जो है, सद्गुरु जो है, वो खुदा का रूप जो है, वो इस समय हमारे सामने गुरु रूप में उपस्थित है। हमें चाहिए कि हम गलत फहमी में ना रहें। तरह तरह की भक्ति यदि करते हैं तो करें, मुबारक है, कोई मनाही नहीं है। लेकिन भाई जिस कार्य के वो भक्ति की जा रही है उससे भी तो सीखो कुछ। गुरु घर में आए और देखा आपने सारी संगत नाम के रंग में रंगी हुई है, सभी लोग चाहे ना अमीर है, कोई गरीब है, कुछ भी है, सब एक रंग में रंगे हुए हैं, केवल नाम, केवल नाम। और तरह तरह की भक्तियों में आप कितने नाम जपेंगे? यहाँ पर केवल एक काम है, नाम का सिमरन, नाम का भजन, और कुछ नहीं। आज नाम का सिमरन भजन सही ढंग से कर लिया तो सद्गुरु हमारी संपूर्ण रूप से जिम्मेदारी उठाते हैं, संपूर्ण रूप से। बस हमें अपने ध्यान को दुनियादारी से हटाकर नाम के साथ जोड़ना है। कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरु पर विश्वास करें, गुरु के नाम पर विश्वास करें, क्योंकि अंत वेले हमारा सबसे बड़ा कोई साथी है तो गुरु का नाम है, गुरु का शब्द है।
क्योंकि सारे रिश्ते नाते यहीं धरे के धरे रह जाते हैं। जिम्मेदारी केवल हमारी सतगुरु ही लेता है।